समाज में सेफ कहाँ है लड़कियाँ। 11 साल की बच्ची को 4 दरिंदों ने रेप करके उसको मर्डर किया है। रेप एज अ रिवेंज टूल भी कितनी तरीके से यूज होता है। गोधरा राइट्स हुए थे इंडिया में, गुजरात में, बट रेप हो रहा था बांग्लादेश की हिंदू वुमेन के साथ। मैंने कुछ मेल रेप सर्वाइवर्स के साथ भी काम किया है। हमको वर्जिनिटी को इशू नहीं बनाना है, हमें वायलेंस को इशू बनाना है। एसिड को लेके फेस पे फेंकना है। एक औरत की आइडेंटिटी उसका फेस है। कि अपनी बेटी को बेसमेंट में 7 साल तक बंदी बना के रखा था अपने पापा, और लगातार उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। उनके कई सारे बच्चे भी पैदा किए उन्होंने बेसमेंट पे। मम्मी है या फिर निर्भया की जो मम्मी है या फिर और भी जो 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 अपने बच्चियों के रेप के बाद वो सामने आके पेरेंट्स बात किए, और जो नहीं बच्चे वो लोग बहुत बार बोले कि अच्छा हुआ वो नहीं रहे। मतलब एज अ बंगाली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एटलीस्ट कम्युनिटी ने एक स्टैंड तो लिया, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में वेस्ट बंगाल में इतना वायलेंस, बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ा है। मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है बचपन में, अपने घरों में होता है। मुझे समझ ही नहीं था, और उसके बाद समझ आया तो मुझे लगा मैं कहाँ बोलूँ, क्योंकि तब बात ही नहीं होता था। वो तो एक टूरिज्म स्पॉट भी नहीं है, तो वहाँ पे इतने होटल्स क्यों हैं? सब मिले हुए हैं, मुझे जिंदा बचने नहीं देंगे। पार्टीशन भी अगर आप देखो तो उस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा क्राइम, मतलब रेप विमेन को लेके बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ। जैसे खाप पच जाता है, वो तो अपने नेगेटिव चीज़ों के लेके ज़्यादा फेमस है, ऑनर किलिंग्स को लेके ज़्यादा फेमस है। ये जो क्राइम है ना, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे मिसिंग केस हो, चाहे रेप केस हो, मुझे लगता है कि स्कूल के साथ साथ पुलिस स्टेशन जाके भी अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। द्रौपदी मैम ने, उन्होंने यही अभी तक का तो यही न्यूज़ है कि मर्सी पिटिशंस जो क्रिमिनल्स फाइल कर सकते हैं, रेप, चाइल्ड अब्यूज़, ट्रैफिकिंग, ऐसे केसेस को लेके उन्होंने एकदम रिजेक्ट कर दिया कि मर्सी पिटिशंस नहीं डाल सकते हैं। अगर मैं पेरेंट होती तो मुझे तो यही मेरे लिए जस्टिस है। जैसे हम लोग जैसे कोर्ट में भी जाते हैं तो विक्टिम को कैसे पूछते हैं कि आपको कैसे रेप किया गया, ये सब बहुत मतलब डरावने क्वेश्चंस वो लोग बहुत ऐसे इस तरीके से पूछते हैं। वही चीज़ है। और मॉब लिंचिंग बहुत कभी भी सही नहीं है। मतलब बोला गया कि निर्दोषों भी छोड़ दिया, और लोगों को लगा कि ये तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है, फिर लोगों ने मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे हैं द सीरोज टीवी। आज हम सीरोज टीवी के माध्यम से एक ऐसे घटना पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मैं बात कर रही हूँ वेस्ट बंगाल की बारुईपुर में 4 जुलाई को घटित हुई एक घटना पे, जहाँ पे एक 11 साल की बच्ची को 4 दरिंदों ने रेप करके उसको मर्डर किया है। मैं जब सुन रही थी, उनके मम्मी ने उनको नहलाया था, उनके आंखें मतलब निकल लिया गया था, उनके पूरे शरीर में इतने काटने का निशान था। तो ऐसे जब खबर हम देखते तो हमको एक चीज सबसे पहले हमको दिमाग में आते कि जो सेफ्टी है महिलाओं के वो कहाँ पे है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे आकृति मैम से। और आकृति मैम जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो हम चलते आकृति मैम से बात करने के लिए कि उनका क्या राय है कि ये जो लगातार ऐसे केसेस हम देखते हुए आ रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में भी 13 साल की बच्ची के साथ ऐसे ही घटना हुआ था, और वो घटना भी एकदम दिल दहला देने वाली घटना है, और उसके बाद ही तुरंत ये केस सामने आया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लगातार ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, और ज्यादातर बच्चों पे जो एडल्ट भी नहीं है, 11 साल, 10 साल, 4 साल, 13 साल, तो आपको क्या लगता है कि जो सेफ्टी है वो कहाँ पे है, समाज में सेफ कहाँ है लड़कियां? जो रेप की घटना कभी भी एक इंडिविजुअल इंसिडेंट की तरह नहीं होता है, वो सोसाइटी एज अ फेलियर कहलाता है, उसके बाद स्टेट फेलियर है। तो जब तक हमको थोड़ा और अगर डिटेल समझ में आया, जैसे अभी बहुत रीसेंट केसेस है, अभी एकदम डेप्थ में समझ नहीं आया है कि इसके पीछे के क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं। मतलब मैं तो जब आप बता भी रहे थे मौसमी, तो मैं इस बारे में सोच रही थी कि रेप एज अ रिवेंज टूल भी कितनी तरीके से यूज होता है। मतलब जैसे अभी तो हम लोग एसिड अटैक्स को लेके काम करते हैं, वही अटैक 11 साल 12 साल की बच्चियों पे भी, उससे भी छोटे बच्चों पे होता है। क्यों इन केसेस में बच्चों को टारगेट बनाया जाता है? बहुत केसेस में ऐसा होता है कि सोसाइटी एज अ होल तैयार ही नहीं होती है अपने एंगर
को कंट्रोल करने के लिए। बहुत जगह वो एज अ रिवेंज टूल यूज होता है। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम लज्जा है, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताबों में से एक है। तस्लीमा नसरीन ने वो किताब लिखी थी और उसमें रेप को एज अ रिवेंज टूल कैसे इस्तेमाल किया गया था। गोधरा राइट्स हुए थे इंडिया में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, उसमें इन बैक सर्कमस्टेंस वो था, बट रेप हो रहा था बांग्लादेश की हिंदू विमेन के साथ। मतलब उसका इफेक्ट उन पे क्यों पड़ा? तो उन्होंने एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंस को, तस्लीमा नसरीन ने उस सिग्निफिकेंट इंसिडेंस को, मतलब थाउजेंड्स ऑफ वुमेन का रेप हुआ था, को उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने उसमें बहुत सिग्निफिकेंटली सोसाइटी का एक पैटर्न एक्सप्लेन किया था कि जो माइनॉरिटी होता है ना, जब भी एक इंसान को, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तो एक मेल ने ही एक रेप किया है, मैंने कुछ मेल रेप सर्वाइवर्स के साथ भी काम किया है, तो उनकी भी कंडीशनिंग तो ऐसी है ना कि फीमेल्स या जो सबसे कमजोर वर्ग है, इसमें अगर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज चले, तो सबसे कमजोर कौन है स्ट्रक्चर में? बच्चे हैं, फिर औरतें हैं, मर्द ही कर रहे हैं ये चीज। तो जो हमेशा कमजोर वर्ग होता है उस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या अत्याचार या वायलेंस करना बहुत आसान है, बहुत बार अपने पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए भी। ऐसे अभी तो हम सब ये समझ ही सकते हैं या सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ होगा, मतलब ऐसा भी मन में ख्याल आता है, हो सकता है हम पूछे ना बहुत लोगों को, पर जो मुझे जितना समझ में आता है, जितनी समझ मैं रखती हूँ, बहुत बार ऐसे भी होता है कि हो सकता है उन आपस ही कोई दुश्मनी हुई होगी, या हो सकता है उसको अपने क्या पता वो कहाँ जहां भी काम करता है उसको डांट पड़ी होगी, या मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता कैसे इस चीज को करे, तो घर पे आके वायलेंस करते हैं अपनी महिलाओं पे, अपनी वाइफ पे। ऐसा भी केस आपने सुना होगा। रेप सिर्फ, और रेप को रेप की तरह हमको वर्जिनिटी को इशू नहीं बनाना है, हमें वायलेंस को इशू बनाना है कि मतलब रेप एज अ क्राइम बहुत बड़ा इशू है। रेप को ना मतलब हमें एज एन एक्ट उसको बड़ा बनाना कम करना पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर से वर्स एक इंसान को रेप लगता है, वो क्यों लगता है? क्योंकि वो वर्जिनिटी, आपकी सेक्सुअलिटी, इज्जत पे इफेक्ट करता है। मतलब मैंने कमला भसीन को काफी बार सुना है, तो उन्होंने भी काफी बार इस चीज को कहा है, और क्योंकि मैंने जेंडर पढ़ा है तो मतलब इतना ज्यादा उसके, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड को लेके फेस से जो एसोसिएशन है ना कि फेस पे फेंकना है, क्यों फेंकना है? क्योंकि एक औरत की आइडेंटिटी उसका फेस है। वैसे ही वर्जिनिटी, सेक्सुअलिटी, प्योरिटी, ये सब एक मतलब फीमेल का होना बहुत जरूरी है ना। तो एज अ सोसाइटी पहले हमको उसको डिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब उसको तो समझना पड़ेगा ना कि वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। इस चीज को सोचने में, समझने में, फिर रेप तक रुकने में, वो वायलेंस कब हो रहा है कि अच्छा इस लड़की को मुझे वायलेंस करना है या इसको मुझे नुकसान पहुंचाना है, तो मर्डर तो बाद में, पहले इसका रेप कर सकते हैं। मैं बहुत हम लोग को बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है इन सब चीजों को लेके, क्योंकि जैसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, थोड़ा हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसको लेके मौसमी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी है, वो जैसे इंडिजिनस, जैसे यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पे एबओरिजिनल कम्युनिटीज है, उसमें एक क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसमें बहुत स्ट्रक्चरली वो अपने ही बच्चों का रेप कर रहे थे। मतलब मान लीजिए दादा पोती का रेप कर रहा है, या दादी किसी कजन छोटे बच्चे का रेप कर रही हैं, पापा अपनी बेटी का, मतलब आप समझ रहे हैं। हाँ। वो तो उनके अपने बच्चे हैं, तो वो उनका रेप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके लिए नॉर्मल है, मतलब वो उनके लिए वो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा चला जा रहा है। तो वो केस स्टडी थोड़ा मैंने ठीक से पढ़ा था। एक न्यूज़ अभी रिसेंटली देखा था कि अपनी बेटी को बेसमेंट में 7 साल तक बंदी बना के रखा था अपने पापा, और लगातार उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, उनके कई सारे बच्चे भी पैदा किए उन्होंने बेसमेंट पे। ये मूवी मैंने भी देखी है, एक मूवी भी बनी है इस पे। तो वही है कि मतलब ये सब चीजें क्यों, मतलब
ये सब चीजें सोचने की जरूरत है कि ये एक कोई अपने आप में ही बड़ी बात की तरह की रेप हुआ है, एक इंसान पे वायलेंस हुआ है, उसको सेक्सुअली वायलेंस किया गया है, वो उतना ही गंदा है जितना कि किसी कोई और वायलेंस हो। उस वायलेंस में जब रेप को उस तरीके से हम एसोसिएट करते हैं कि आपकी इज्जत चली गई है ना, अब मतलब उसके बाद का जो ट्रॉमा है वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज करता है एक पेरेंट को। मतलब मुझे, या तो आप भी मुझे बता सकते हो कि मैं कुछ गलत सोच रही हूँ क्या इसको लेके? बोल रहे हैं आप। जो इंसान गैंग रेप होता है या रेप के बाद जो जिंदा बच जाते हैं लकीली, उनके बाद सोसाइटी उनको जीने नहीं देते। कई बार उन्होंने सोसाइटी के टॉर्चर के वजह से सुसाइड भी कर लिया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारे, जैसे ये जो आरजीकर केस में जो उनकी मम्मी है, या फिर निर्भया की जो मम्मी है, या फिर और भी जो 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 अपने बच्चियों के रेप के बाद वो सामने आके पेरेंट्स बात किए, और जो नहीं बचे वो लोग बहुत बार बोले कि अच्छा हुआ वो नहीं रहे। वो क्यों ऐसा बोले कि अच्छा हुआ नहीं रहे? मतलब क्योंकि उनको पता है कितना कितना ट्रॉमा है, कितना मतलब उसके बाद उनकी शादी नहीं होगी, सोसाइटी उनको उस तरीके से करेगी। मुझे सबसे ज्यादा इस बात पे मतलब ऐसा अच्छा भी थोड़ा ये है कि मतलब एज अ बंगाली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एटलीस्ट कम्युनिटी ने एक स्टैंड तो लिया, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में वेस्ट बंगाल में इतना वायलेंस, बहुत बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ा है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और कोई भी मतलब आप तरीका बताओ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत बड़ा है। तो ये चीज एक जो है कि कम्युनिटी को एज अ होल मोबिलाइज होने की बहुत जरूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहना या उस चीज पे बात करना। और मुझे लगता है आपने बोला कि ये तो अभी चीज जो है रेप है, सब लोग मिलके साथ दे रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है। बहुत सारे रेप है जो घर पे होते हैं या ऐसे भी होते हैं कि जो क्रिमिनल है उसको मतलब वो तो दुनिया के सामने, और जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है उनको मुंह बंद करा दिया जाता है। कई बार घर में ही बोला जाता है कि मत बोलो, रिपोर्ट मत लिखाओ, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका रिस्पेक्ट खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे वो भी बच्चों के साथ होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है बचपन में, अपने घरों में होता है। ये तो मतलब कि किसी बाहर के व्यक्ति ने किया, मतलब बहुत बच्चों ने, ज्यादा घर में होता है। घर में होता है। मेरे एक्सपीरियंस भी है ऐसे चीजों में, जो कि बचपन में मुझे समझ ही नहीं था, और उसके बाद समझ आया तो मुझे लगा मैं कहाँ बोलूं, क्योंकि तब बात ही नहीं होता था। आज कम से कम बात हो रहा है इस बात पे, तो वही एक प्लस पॉइंट है। और मुझे लगता है कि ये जो केसेस है, आपने बोला कि अर्जीकर वाला जो केस है, उनका जो पेरेंट्स है उनको लगता है शायद वो उसी सोसाइटी में रह रहे हैं बहुत टाइम से, और ये पेट्रियार्की होते हुए आ रहा है कि जिंदा बच जाए तो इंसान उसको जीने नहीं देगा। तो शायद वो इसलिए बोलते कि ठीक है, अब वो रहते भी है तो कैसे हम उसको एक्सेप्ट करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिंदा होने के बाद भी उसको जिंदा नहीं माना जाता है। हम अपने केस पे भी हम बात कर सकते कि जब एसिड अटैक होता है उसके बाद दुनिया कैसे देखते हैं हमें, तो हम समझ सकते कि उन इंसान पे क्या बीतते हैं। और जैसे कि मतलब कम्युनिटी एज अ होल का खड़ा होना, मैंने क्योंकि जैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आजकल नहीं तो कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है। एक और सिस्टम होता है, मतलब जस्टिस सिस्टम्स ना 3 तरीके के होते हैं, क्रिमिनल, रेट्रिब्यूटिव और रेस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम। तो रेस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में बिलीव करता है। मतलब जैसे मैं यही जो ऑस्ट्रेलिया में जो कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग क्या करते थे, अगर ऐसा कोई पकड़ा गया तो वो ऐसा नहीं कि तुमको जेल में डाल देंगे, उनके कम्युनिटी के अंदर जेल कंसेप्ट नहीं है। तो वो क्या करते थे, वो जिसने वो क्राइम किया है उसको दूर एक दूसरे टापू पे छोड़ के आते थे कि तुम अब अकेले रहोगे, सर्वाइव करो। अब पहले तुम अपने आप को सोचोगे कि तुमने क्या किया है, क्या तुम, या तो तुमको सोसाइटी से हम काट देंगे। तो अब देख रहे हो, मतलब जब उनको समझ में आया कि जो उनका ट्रॉमा है वो खत्म होना चाहिए, उसके बाद उन्होंने मतलब ये सिस्टम्स हमको और एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। कैसे कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी जैसे क्या जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रॉमा कब होता है, जब वही सोसाइटी आपको स्टिग्मा और कर रही होती है कि तुम्हारे साथ ये हो गया वो गया। अगर वही सोसाइटी अगर जिसने किया है, जैसे जो अभी हुआ है, अब पता नहीं केस तो और पता चलेगा, बट एटलीस्ट इतना तो हुआ है कि मतलब उस इंसान को, उसके पेरेंट्स को इतना तो पता है कि मेरे साथ कम्युनिटी के कुछ लोग खड़े हैं। जैसे एक और जो केस आपने मेंशन किया स्टार्टिंग में कि
वो जो राजस्थान में जो केस हुआ, वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राइम है। मतलब मैं थोड़ा केस देख भी रही थी तो उसमें मुझे समझ में आया कि वो तो एक टूरिज्म स्पॉट भी नहीं है, तो वहां पे इतने होटल्स क्यों हैं? मतलब वहां पे तो होटल चेन क्यों है वहां पे? वो तो टूरिज्म एरिया ही नहीं है। तो मतलब जिस तरीके से होटल्स की मैपिंग भी है कि एक होटल से एक होटल पूरा, जिस तरीके फ्लोर प्लान वहाँ की सिटी की मैपिंग भी है कि इस तरीके से होटल्स प्लेस्ड हैं, तो वो एक होटल से कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही, तो 4 दिनों तक वो किस तरीके से 4-5 होटल्स में उसको शिफ्ट किया गया, उस पर वायलेंस हुआ। मतलब ये सब तो इंस्टीट्यूशनलाइज है, मुझे लगता है बिजनेस प्लान है। हाँ, ये तो प्लान है एकदम। हाँ। तो और ये विदाउट, और उन होटल के जो मालिक हैं उनको, वो ये क्राइम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनको पता नहीं है कि उनके पीछे कोई सपोर्ट में खड़ा है कि नहीं। तो ये तो एक पूरा, मतलब ये तो एक केस इंडिपेंडेंट केस था जो बंगाल में हुआ कि अच्छा ये कुछ लोगों ने किया, ये तो पूरा सिस्टम है, सिस्टम। और ये तो पकड़ा गया तो हमको पता चला है, नहीं तो कैसे पता चलता? क्या पता इससे पहले कितना केसेस हो चुके हैं, शायद हमारे बीच में जिंदा भी नहीं है, और उनके पेरेंट्स एफआईआर तक नहीं करा पाए कि बदनामी हो जाएगा। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जब भी बच्चा नहीं मिलते किसी के साथ भाग गए होंगे। कई बार तो इसलिए ज्यादा रिपोर्ट नहीं कराते कि उनको लगता है कि अपने ही बदनामी होगा। और बच्ची के डेथ से पहले एक वीडियो मैंने देखा था और मैं कई दिन तक मैं सो नहीं पाई। उसने बोला कि मुझे मतलब सब मिले हुए हैं, मुझे जिंदा बचने नहीं देंगे, मैं बच नहीं पाऊंगी। बहुत सारे, मतलब वो मुझे लग रहा था कि होश में ही नहीं है। इतने टाइम से इतना टॉर्चर हुआ। तो लास्ट जो वीडियो था, तो वो वीडियो में सुन के मेरे को ऐसा लगता था कि शायद वो बचना चाह रही थी, बट उसको बचने नहीं दिया। तो बहुत ही मतलब खराब चीज़ जो इसी सोसाइटी के बीच में हमें और हमारे बीच में ऐसे क्राइम करने वाले लोग हैं। तो ये बहुत, मतलब मुझे पता नहीं है कि कौन सी सोसाइटी में हम जी रहे हैं। और जैसे मतलब क्योंकि जब भी हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो पूरी सारी चीजें ना एज अ होल बहुत दिमाग में चलती हैं। तो मतलब पार्टीशन भी अगर आप देखो तो उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा क्राइम, मतलब रेप विमेन को लेके बहुत ज्यादा क्राइम हुआ। तो कभी भी कुछ भी डिस्ट्रप्शन होता है ना, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो सबसे निचले स्तर पे है, जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग होता है, उसके साथ होता है। अभी जैसे एसिड अटैक ही देख लो, वो बहुत पुराना, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 10 साल पहले से क्राइम हो रहा है। एसिड अटैक्स तो 1800 से हो रहे हैं, पर अब, और वो स्टार्ट औरतों के साथ होना हुआ। इंडिया में अब ज्यादातर औरतों के साथ ही होता है, पर अब मेल सर्वाइवर्स भी, जैसे मैंने आपको मेल रेप सर्वाइवर्स के बारे में बताया, तो उनको भी यही फंक्शनिंग थी कि रेप सिर्फ महिलाओं का होता है ना। मतलब अगर आप उनके साथ बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका तो और वायरिंग हिल जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, उनको नहीं पता था कि उनका भी रेप हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से अच्छे, मतलब संभल के चलना है ना, मतलब सिखाते हैं कि अरे इससे बात नहीं करना है, तुमको इतना टाइम आ जाना है। मतलब पूरी फैमिली ही स्ट्रक्चर्ड ऐसी होती है। मतलब हम लोग भी, मुझे भी अपना पता है कि मेरी मम्मी भी बहुत डरती है, पर मैं उनकी सुनती नहीं हूँ, बात ये है। तो वही आप जो बात कर रहे हो कि बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है, बट लड़कों को सिखाया नहीं जाते, बट तो वो चीज वो झेल रहे हैं। हाँ, और सबकॉन्शियसली लड़कों को भी तो सिखा रहे हैं ना कि लड़कियां वीक है, मतलब तुमको टाइम पे आना है और तुमको उनको मतलब ये हर एक छोटी, मतलब रेप कोई अचानक से हुई घटना नहीं है। ये जैसे नहीं होती कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लिवर खराब हो गया है या आपको कोई बीमारी हो गई है या कुछ भी, वो अचानक से नहीं होता है। वो आपको कुछ आप गलत करते हुए चलते हो, दिखता है, होता है आपको। तो वैसा ही है कुछ जो मैं समझ पाती हूँ। और सोसाइटी, स्टेट, ये सब चीजें इतनी मिली हुई है ना कि हम लोग उसका आंसर एक बार में नहीं निकाल पाएंगे। और एक वीडियो सामने आ रहे हैं जो बरुईपुर वाला केस है कि वो बच्ची शाम को 4 जुलाई शाम को अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में जा रही थी और उसको गिफ्ट लेना था। तो बच्ची को जाते हुए देखा और एक इंसान को भी उसके पीछे पीछे जाते हुए देखा, बट उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, क्या उनको बहलाया फुसलाया, फिर उसी इंसान के साथ बच्ची को जाते हुए देखा जो उसी 4 क्रिमिनलों में से एक है। तो उसके बाद अब सीसीटीवी में देख के पता चल रहा है, बट हमको वो
चीज पता नहीं है कि हुआ क्या था। मुझे इतना ही लगता है कि पहले से वो लड़की उसको जानती थी, अपने आसपास के इंसान होंगे तो हमको ये भी एक ट्रस्ट इशू हो रहा है ना कि आसपास के जो लोग हैं, ऐसे गांव में तो ऐसे अक्सर होते हैं कि हम अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं या छोड़ के भी कई बार जाते हैं कि आप रख लो थोड़ी देर के लिए, हम बाहर से आते हैं। तो कहाँ पे हम भरोसा कर सकते हैं? हम आजकल तो किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। वही बात है, मतलब वही बहुत सारी केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट है, उन जैसे क्रेच फैसिलिटी होती है, वो बच्चों को जो क्रेच में फैसिलिटी में वो लोग मार रहे हैं। मतलब मैं बहुत ऊंचे स्तर की भी बात कर रही हूँ, जो लोग अपने आप को एलीट क्लास समझते हैं ना, वो लोग, उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है कि मतलब किसी पर ट्रस्ट करना। तो एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमंस, हम लोग पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। मतलब बचा नहीं इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मतलब इंसानियत जो भी आप कहो, मतलब वो उस पे बात करना जरूरी है कि आप किसी को लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, गुस्सा आ सकता है, आपको मारने का मन कर सकता है, पर जिस दिन आप वो मार दिए ना, फिर आप नहीं मतलब हो। गुस्सा हम लोग को भी आता ही है, सबको गुस्सा आता है, सबको बुरा लगता है, बट वो कंट्रोल आपको नहीं है। तो वही कंट्रोल सिखाने की जरूरत है, वही चीजें बताने की जरूरत है। कोई आपसे छोटा नहीं है, आप सब लोग बराबर है। मतलब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज है, नहीं है, गुस्सा कोई भी हो सकता है, पर हम लोग उस पे काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो चीज है ना, स्कूल या घर, इससे शुरू करना चाहिए। जो इक्वालिटी है, जो हम बात करते हैं कि एक मेल फीमेल इक्वल है, जो फेमिनिज्म की बात है, जिसको लोग गलत समझते, मुझे लगता है कि स्कूल में ज्यादातर पढ़ाना चाहिए और घर से शुरू करना चाहिए। और जो लड़की की माँ थी, मतलब माँ है, उनको मैंने एक वीडियो में सुना, रोते रोते वो बोल रही थी कि जब बेटी को नहीं मिल रही, बेटी नहीं मिल रही थी बहुत टाइम तक, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के पास गए थे और ऐसे रिपोर्ट लिखाए थे। बट उस टाइम शायद पुलिस थोड़ा मतलब छानबीन करते या आसपास थोड़ा देखते अच्छे से या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते अपना, तो शायद ये इतना बड़ा केस नहीं होता। तो उनका ये कि उस टाइम उनको सपोर्ट नहीं मिला प्रशासन का। तो आप मतलब क्या लगता है आपको कि अभी भी पीछे है? ये तो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, जस्टिस सिस्टम्स बहुत तरीके के होते हैं, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, उसमें जैसे बच्चा अगर 24 घंटे से ज्यादा, उससे पहले वो लोग तब उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि मिल जाएगी, चली गई है बॉयफ्रेंड के साथ भाग, इस तरीके से बात करते हैं। मतलब जब 24 घंटे के बाद तो वो लोग बहुत मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो वही मुझे लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इकलौता हल नहीं है। जबकि वो बच्ची 11 साल की थी। और 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकते हो चुके हैं। वो तो है ही, पर अब आप मुझे बताइए, ये तो लॉज लिखे गए हैं। तो मैं इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे रेस्टोरेटिव जो जस्टिस सिस्टम है, जो कम्युनिटी में ज्यादा बिलीव करता है, जैसे मान लीजिए जैसे खाप पच जाता है, वो तो अपने नेगेटिव चीजों के लेके ज्यादा फेमस है, ऑनर किलिंग्स को लेके ज्यादा फेमस है। पर अगर एक कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली बहुत चीजों को लेकर खड़ी हो कि मतलब ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, वो उन चीजों को पढ़ाएं कि क्या हो, कम्युनिटी जो बहुत स्ट्रांग हो, वो जब तक नहीं होगा तब तक, जब तक ब्लेम गेम, तुम्हारी बेटी ये करती वो करती, ऐसा चलेगा, तब तक तो पुलिस भी क्या आके क्या कर लेगी। मुझे क्या लगता है कि ये जो क्राइम है ना, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे मिसिंग केस हो, चाहे रेप केस हो, मुझे लगता है कि स्कूल के साथ साथ पुलिस स्टेशन जाके भी अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कई बार उनको भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। पर वही है मौसमी कि वो लोग वो ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोग को मैं मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कम्युनिटी को स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी, नहीं तो पुलिस, आप देखना कभी भी पुलिस, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एनजीओ है, हम एक कम्युनिटी है ना, हम एक कलेक्टिव है, तो वो उनको पता है कि ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मान लीजिए हर सोसाइटी अपने आप में एक कलेक्टिव है, तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो मतलब वही है कि एट द एंड उस बच्ची को तो उसी के गांव के लोगों ने ढूंढ के निकाला ना। बिल्कुल। तो वही है कि पुलिस को करना चाहिए था। तो मतलब और लॉ, मुझे लगता है लॉ सिस्टम में और कुछ बदलाव होने की जरूरत है।
लॉ सिस्टम में जैसे अभी शायद पता नहीं मुझे, मैं इसके बारे में उतनी अवेयर हूँ कि नहीं, आपने पढ़ा है क्या कि द्रौपदी मैम ने, उन्होंने यही अभी तक का तो यही न्यूज़ है कि मर्सी पिटिशंस जो क्रिमिनल्स फाइल कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को कि हमारी सजा कम कर दी, ऐसा मतलब जब भी, तो उन्होंने रेप, चाइल्ड अब्यूज, ट्रैफिकिंग ऐसे केसेस को लेके उन्होंने एकदम रिजेक्ट कर दिया कि मर्सी पिटिशंस नहीं डाल सकते हैं। तो वही है कि अभी अगर इस तरीके कोई और स्ट्रॉन्ग लॉ हो, जैसे कि दुबई या मतलब जो मतलब बाकी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है कि आप इस तरीके का क्राइम नहीं कर सकते, या तो हमको उतना स्ट्रांग बनना है, या तो हमको मतलब दोनों चीजें, मतलब खौफ डर पैदा करना भी और एक इंसान का परिवर्तन अंदर से भी होना चाहिए ना कि ये चीज करना नहीं है, मतलब ये चीज करना सही नहीं है। तभी वो अपने बच्चों को, जो क्रिमिनल्स है वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं, वही ना। तो मतलब तो वैसा काम नहीं कर, तो दोनों को ही काम करने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि समाज में डर खत्म हो चुके हैं, डर है ही नहीं। उसके बाद भी फांसी की सजा भी हो रहा है, तब भी वो चीज़ फिर 1 महीने बाद फिर आपको सुनने को मिल रहा है। मुझे लगता है डर बचा नहीं है। और साथ ही में इस जो केस है, इसके जो मुख्य आरोपी है प्रभास मंडल, जिन्होंने ये सारे जो इंसिडेंट्स है और बच्ची की जो बॉडी है कहाँ पे है और किस हालत पे है, तो जो हमने न्यूज़ में देखा कि उन्होंने ही पूरे चीज़ बताए थे। उनके साथ 3 जो आरोपी है कौन कौन थे, इनके नाम भी उन्होंने बताया था। और उसके बाद अगले 1-2 दिन में ही, घटना के 1-2 दिन बाद ही न्यूज़ से सुनने को मिल रहा है कि उनको इनकाउंटर कर दिया गया। तो इस बात को लेके बहुत सारे बातें सामने आ रहे हैं। एक तो लोग बोल रहे हैं कि जो यूपी में सीएम है उन्हीं के जो मतलब इनकाउंटर वाला चीज़ें फॉलो करा जा रहा है। बहुत लोग अच्छा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, इनकाउंटर कर दिया गया। और बहुत लोग इसमें भी बहुत सारे चीज़ें निकाल रहे हैं कि शायद ये आरोपी, इनको सब पता था इसलिए इनको मारा गया। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव वे में इसको लिया जाए, या लोग बोल रहे हैं कि शायद उनको बहुत कुछ पता था, बहुत सारे चीज़ें और खुल सकता था, शायद अभी नहीं मारना चाहिए था, शायद उनको और परखना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पॉलिटिक्स और वो सबको एक तरफ साइड में रख के, तो ये अगर मैं पेरेंट होती तो मुझे तो यही मेरे लिए जस्टिस है, क्योंकि वो बच्ची वापस तो नहीं आ सकती है। तो मेन जो कल्प्रिट है या जिसको माना जा रहा है अभी, जिसको होल्ड किया जा रहा है, तो उनके लिए तो वही जस्टिस है। तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस तो है, बट अगर हम उसको पॉलिटिकल एंगल से देखें, अभी तो उसके अभी कुछ तो सामने ही नहीं आया, ये सब तो हम लोग अंदाजे लगा रहे हैं, मतलब रीजन आउट रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो भी पता होगा, वो नाम तो उन्होंने वैसे भी बता दिए हैं, अरेस्ट भी हो गए। तीन और आरोपी। हाँ, तो उन तीनों से भी पता चल सकता है। बट जैसे पुलिस बता रही है कि मतलब उन्होंने बंदूक छीन लिया और ये सब, तो अगर ऐसा पता नहीं सच है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उनका कोई रीजन होगा, और नहीं हुआ होगा तो भी उस इंसान ने ये क्राइम तो किया ही है ना। तो वही है, तो वहां पे वो चीज तो रीजन आउट, और उसकी मम्मी भी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है एज अ वुमेन, तो वो सही कर रही है। अब मीडिया के लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है, वो अलग बात है, पर उस बच्ची के लिए थोड़ा बहुत जस्टिस भी अगर है, वो तो उतना तो उसे मिला है। अगर हम उसके क्योंकि पता है क्या, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, मतलब मैं क्यों बार बार ये जस्टिस सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ, वो लोग विक्टिम के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, क्या हो रहा है, क्या होगा। जैसे हम लोग जैसे कोर्ट में भी जाते हैं तो विक्टिम को कैसे पूछते हैं कि आपको कैसे रेप किया गया, ये सब बहुत मतलब डरावने क्वेश्चंस वो लोग बहुत ऐसे इस तरीके से पूछते हैं। तो ये सब चीजें भी असर डालती हैं, मतलब हम लोग को बहुत डेप्थ में जाके सोचना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये जस्टिस मिल रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे तो ठीक लगता है कि मतलब उसको कहीं तो शांति मिलेगी, मतलब उसके पेरेंट्स को कहीं तो, एक इंसान, एक आरोपी को तो मार दिया गया जी, और एक जो आरोपी को पकड़ा गया था कि उनको वो निर्दोष था, बाद में पता चला, बट जनता इतना गुस्से में थे और जनता ने उसको मार दिया। उसके बाद पता चल रहा है कि वो तो निर्दोष था। इसमें भी
बहुत सारा गुस्सा या मतलब जेलेसी आपस में, बहुत सारे लोग उसको बुला के ले गए थे घर से सोते हुए, उसको मार दिया। तो इसमें भी बहुत सारे आवाज बन के आ रहे हैं। और उनके फैमिली जो कि उनका मतलब बेटा बेटी पालते, इतने उनका फ्यूचर प्लान होते, तो उस हालत में जो निर्दोष है उसको इतने खराब तरीके से मार दिया गया। तो इसके बारे में क्या आप मतलब कहना जो चाहते मुझे हैं? ऐसा लगता है कि जब आपको बहुत दिन तक मतलब पब्लिक को जस्टिस नहीं मिलता है ना, और उनको लगता है कि जस्टिस मिलेगा ही नहीं, तो उनको समझ में नहीं आता है। अब इसमें अगर आप एक पॉलिटिकल एंगल सोचो, हो सकता है उसका उससे कुछ और लिंक हो, ये सब भी हो सकता है, क्योंकि उसी इंसान को क्यों उठाया उन्होंने। पर अगर ऐसे सोचो कि कोई मॉब लिंचिंग जो हुई है, तो वो नहीं होना चाहिए। और वो मुझे एक स्ट्रेट कारण, अगर मैं कुछ इधर दाएं बाएं ना सोचूं, तो मुझे यही समझ में आता है कि उस इंसान का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, तभी तो वो लेके गए उसको। और सोसाइटी जब बहुत ज्यादा देखती है कि क्राइम का हमको तो नहीं, मतलब इसको सजा नहीं होगी, आजीगर केस में अभी तक नहीं पता किसने क्या किया है, तो वही है। तो वही चीज है। और मॉब लिंचिंग बहुत कभी भी सही नहीं है। मतलब जैसे एक्चुअली उसको अरेस्ट करा गया था और फिर बोला गया कि निर्दोष भी छोड़ दिया, और लोगों को लगा कि ये तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है, फिर लोगों ने मार दिया। तो वही है कि मतलब इस तरीके से भी, तो वही है कि एकदम से ही सब लोग हताश निराश होके, और समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो केसेस देख रहे हैं ना, आरजीकर वाले केस, 1 साल से ऊपर हो गया उसको, अभी तक नहीं आया कुछ रिस्पॉन्स। तो वही है। बिल्कुल। जब हमारा प्रशासन कुछ कर नहीं पाते या बहुत सारे चीजें कई बार प्रूव नहीं मिलता है, तो जनता को लगता है शायद यही सही है। तो आज हम इस मुद्दे पे हमने बात किया, और बहुत सारे, मुझे लगता है आकृति मैम ने बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में बात किया जो बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत डीपली जाके। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।